मैं नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न करवाऊंगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था, याद है, ठीक है, इस नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये रहा नेक्स्ट रिस्पॉन्स को मैंने, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है ना, आप इसको ये समझें कि ये बेसिकली वो स्पेसिफिक फंक्शन है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको कहते हैं क्लास। ये वो क्लास है जो हमारी रिक्वेस्ट को भेजने का काम कर रही होगी, यानी एपीआई को, एपीआई से काम निकलवाने का काम कर रही होगी। ये समझे आप हैं, कौन है ये, आप हैं जो वेटर को बार बार ऑर्डर दे रहे हैं, ये कौन है, आप हैं, ठीक है। और ये जो गेट है, गेट कौन है, वेटर है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि आपने ना डेटा मांगा, आपने क्या, कौन सा डेटा मांगा है, खाने में आप क्या मांगते हैं भाई, बिरयानी मांगी है आपने, ठीक है। आपने बिरयानी को लिया और आपने बिरयानी को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर लिया है, आपने बिरयानी को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर लिया है। हमारे पास मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को भेजने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, अपडेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आज मेथड है जो कि मोस्टली वाइडली यूज होता है, यानी मोस्ट वाइडली यूज होता है टेक इंडस्ट्री के अंदर डेटा की ट्रांसमिशन के लिए, डेटा को भेजने के लिए, अपडेट करने के लिए, वो होता है जेसन। वो क्या होता है, जेसन। जेसन क्या होता है हमजा भाई, बताइएगा। अच्छा, जेसन क्या होता है, एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी डेटा अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या कहीं से ले रहे हो, अब देखिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, शार्प, सी शार्प, बहुत सारी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग है, सही। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहीं पे भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर रहे हैं। अब आप फर्ज करें मैंने पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डिक्शनरी, ठीक है। अब मैं उसका डेटा मैं चाह रहा हूँ मेरे पास यहाँ टाइपस्क्रिप्ट पे आ जाए नेक्स्ट.जेएस के अंदर, क्या टाइपस्क्रिप्ट या मेरा ये नोड.जेएस पाइथन को समझ सकता है? क्या मेरा नोड.जेएस पाइथन समझ सकता है? क्या टाइपस्क्रिप्ट पाइथन समझ सकती है? क्या पाइथन टाइपस्क्रिप्ट को समझ सकती है? नहीं समझ सकती। तो अब हम आपस में कैसे कम्युनिकेट करें? मेरे पास समझ लें दो सर्वर्स बने हैं, ठीक है। एक सर्वर बना हुआ पाइथन पे, एक सर्वर बना हुआ हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट पे। अब मैं इन दोनों की इंटरेक्शन कैसे करूँ? मैं चाह रहा हूँ कि पाइथन के सर्वर से थोड़ा सा डेटा मैं इधर लेफ्ट वाले पे ले आऊँ टाइपस्क्रिप्ट पे, थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट से पाइथन पे भेजूँ। कैसे करूँ? क्योंकि दोनों तो लैंग्वेज आती नहीं। फर्ज करें कि मेरे को फ्रेंच आती है, उर्दू नहीं आती, ठीक है, और आप लोगों को उर्दू आती है, फ्रेंच नहीं आती। अब हम लोग आपस में कैसे बात करें? कोई मीडियम ट्रांसलेटर की तरह क्या करें? आपस में बात करने के लिए क्या करेंगे? ट्रांसलेटर करेंगे, बीच में एक ट्रांसलेटर रखेंगे, ठीक है। एक ट्रांसलेटर रखेंगे, वो क्या करेगा कि मैं जो भी बात करूंगा वो आपको कन्वर्ट करके आपको उर्दू में बताएगा, आप जो भी बात करेंगे वो मुझे कन्वर्ट करके किस में बताएगा? फ्रेंच में, ठीक है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। स्टैंडर्ड क्या बनाया गया? जेसन। कि अब आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र करेंगे या गेट करेंगे वो जेसन फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। अब ये जेसन जो फॉर्मेट है ना, कोई सी भी लैंग्वेज हो सब जेसन को समझते हैं। पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, जावा हो, शार्प हो, सी शार्प हो, सॉरी सी शार्प, सी प्लस प्लस, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी है, ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी क्या समझती है? जेसन को बहुत अच्छे से समझती है। लाइक इंग्लिश जैसे पूरी वर्ल्ड वाइड एक क्या है? स्टैंडर्ड है। किसी भी लैंग्वेज का बंदा हो इंग्लिश लाजमी समझता है, ठीक है, इंग्लिश समझता है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग वो जेसन को समझती हैं। अब आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र करेंगे या रीड करेंगे उसको पहले कन्वर्ट करेंगे जेसन में, ताकि मुझे रीड करने में भी आसानी हो और आगे ट्रांसफ़र करने में भी आसानी हो। जी सही, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है जेसन। जेसन में से स्टैंड फॉर होता है जावास्क्रिप्ट, क्या होता है पता है बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह से, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है।
मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा। ये मेथड जो है वो हमारे पास दो पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर तो ये वो लेगा, पहला पैरामीटर ये वो लेगा जो कि इसने रिटर्न करना है। करंटली इसने क्या रिटर्न करना है? बुक्स नाम के वेरिएबल को रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है इसने? बुक्स नाम के वेरिएबल को रिटर्न करना है, जो कि एक अदद एरे है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक्स। ठीक है, जो दूसरी चीज लेगा ये वो लेगा स्टेटस कोड। दूसरी चीज लेगा स्टेटस कोड। जब भी आपने नेक्स्ट.js में काम किया होगा आपको 4 और 4 का एरर आया होगा। 4 और 4 का पेज नजर आया कभी? 404 आया है, 501 का आया होगा, 505 का आया होगा, 400, बहुत सारे हैं। अच्छा, तो ये हो गया सेम। अब ये बेसिकली हमारे पास स्टेटस कोड क्या होता है हम जब बताएंगे। अच्छा जी, अब HTTP स्टेटस कोड क्या होता है? हमारे पास ये बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, बट फिलहाल अभी हम उनको देखेंगे जो मोस्ट कॉमन आप लोगों को फेस करने होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम यानी क्लास एंड हो जाएगी, ये टॉपिक हमारा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको मैं क्विकली बताऊंगा और डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आते हैं हमारे पास सक्सेस के लिए जो भी हमारे पास स्टेटस कोड होते हैं। लाइक कोई भी यूज़र है, अब API से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ना सर्वर के, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उसका एक स्टेटस कोड होता है। ठीक है, अब वो स्टेटस कोड हमें समझना पड़ेगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन नहीं आती, जस्ट स्टेटस कोड आपके पास आ जाएगा। लाइक आप लोगों ने, कितने लोगों ने फेस किया है 404 पेज नॉट फाउंड? आया, सबके पास आया ना। इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। लाइक हमारे पास होता है 200। अच्छा, अब 200 क्या कहता है? सक्सेस। कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, लाइक आपने फर्स्ट करा भी, हमारी बुक की एग्जाम्पल चल रही है ना, एक हमारे पास ऑनलाइन बुक का स्टोर है। ठीक है, अब मैं वहाँ पे एक बुक को ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, उस बुक को मैंने सर्च करा। लाइक हमारी बुक का क्या नाम था? हैरी पॉटर। ठीक है, मैंने हैरी पॉटर सर्च किया, मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, हैरी पॉटर की मल्टीपल मेरे पास बुक्स आ गई। मैंने एक सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर किया, एड्रेस अपना डाला, अपनी सारी डिटेल डाली, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह डाले और उसको मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसमें कोई मेरा एरर था? नहीं था। मैंने अपना एड्रेस भी दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी। ठीक है, अपनी जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो भी मैंने दी। ये स्टेटस कोड क्या हुआ मेरा? 200। यानी कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप सर्वर को भेजते हैं और वो सक्सेसफुली उसको रन कर देते हैं, यानी आपने, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी ये ऑर्डर प्लेस करो, उसने मेरा ऑर्डर प्लेस करके रख लिया कि भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका। अब रिस्पॉन्स में उसने मेरे को क्या दिया? स्टेटस कोड 200। अब इस 200 का मतलब क्या है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली मैंने रन कर। ठीक है, ये था 200 का मतलब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है 201, 201। अच्छा, 500 बता देते हैं। अब 500 क्या कहता है भाई? गेटवे टाइम आउट। ठीक है, अब 500 का मतलब होता है गेटवे टाइम आउट। इसका क्या मतलब है? लाइक आप लोग अक्सर ATM किस किसने यूज किया है? ठीक है, अब जिसने ATM यूज किया है,